हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। जंगकुक अपने रूम में जैसे इंटर करता है वो बहुत ही शौक हो जाता है। वो पीछे की दरवाजे से उसके रूम में इंटर किया था क्योंकि उसको घर आने में बहुत ही लेट हो गया था। उसने बहुत सारा ड्रिंक कर लिया था और उसने पार्टी करके घर वापस आया। उसकी डैड को ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है। मिस्टर जियोन हमेशा गुस्सा करता है जब भी उनको पता चलता है कि जंगकुक ने ड्रिंक किया है। इसलिए जंगकुक को चुपकर घर आना पड़ता है, वो भी सबसे। यहाँ पर वो आने के बाद किसी ऐसे इंसान को देखकर शौक हो जाता है जो उसके रूम में सोया हुआ था उसकी बेड पर। जंगकुक कहता है, ये कौन है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेड पर सोने के लिए। जब वो उसको उठाने के लिए उसके आगे जा ही रहा था, उसके सामने जाने के बाद जंगकुक तो रुक सा गया क्योंकि जो सोया हुआ था वो देखने में बहुत ही क्यूट और एंजल जैसा लग रहा था। उसकी फेस को देखकर जंगकुक की दिल रुक सा गया और वो अपने दिल पर हाथ रख लिया, जैसे कि उसकी धड़कनें अब तेज होने लग गए। जंगकुक अपने आप से पूछने लगा, मुझे क्या हो गया है, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। अरे कौन है जिसकी इतनी हिम्मत मेरे ही रूम में आकर मेरे ही बेड पर सो गए। और वो भी सो तो है कितना। तो वो रुक जाता है और उसको उठाने के लिए अपना हाथ आगे ही बढ़ा रहा था, लेकिन वो रुक गया और खुद को मनाते हुए वो सोफे पर जाकर बैठ गया और उसको देखते रह गया। पूरी रात जंगकुक ने सिर्फ उसी को ही देखा है क्योंकि वो सोते हुए बहुत ही क्यूट लग रहे थे। जंगकुक ने इससे पहले इतना ज़्यादा क्यूट किसी को नहीं देखा है जो बिल्कुल एंजल लग रहा था। जंगकुक के लिए ये तो एक एंजल आ गया है, लेकिन वो कहाँ से आया है और कैसे, उसके रूम में क्या कर रहा है, जंगकुक ये नहीं जानता है। इसको तो पहले जंगकुक ने देखा भी नहीं है, तो ये कौन हो सकता है। जैसे सुबह हो जाता है, तियांग अंग्रेया लेते हुए वो अपनी आइज़ को ओपन करता है। जैसे ही वो देखता है उसके सामने बैठा हुआ है जियोन जंगकुक, जिसको तियांग नहीं जानता है। वो उसको देखकर वो इशारा से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। जंगकुक कहता है, क्या हुआ, तुम बात नहीं कर सकते हो क्या, मुझसे इस तरह से क्या पूछ रहे हो। और हाँ, तुम अगर मुझसे ये पूछना चाहते हो कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, तो मैं तुमसे पहले ही कह देता हूँ कि मैं इस रूम का ओनर हूँ। मेरा नाम है जियोन जंगकुक और तुमने मेरे रूम में आने की हिम्मत कैसे की, और अब बात क्यों नहीं कर रहे हो, क्या हिम्मत नहीं हो रहा है क्या। तियांग उसको पूछता है, तुमने सही समझा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये रूम तुम्हारा है। जंगकुक कहता है, तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम गूंगे हो क्या, और ऐसे क्यों बात कर रहे हो, मुझसे बात नहीं कर सकते हो क्या। तो फिर तियांग समझ जाता है कि जंगकुक उसकी बातों को नहीं समझ पाएगा, इसलिए वो रूम से बाहर जा ही रहा था कि जंगकुक ने तियांग की हैंड पकड़ लिया और उसको घुमाते हुए उसको पीछे से टाइटली हक कर लिया। तियांग उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जंगकुक तो उसको टाइटली पकड़ के रखा था। तियांग की हार्ट बीट भी तेज हो गया। वो अब बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रहे थे, उसकी फेस पिंकी सा हो गया था। लेकिन जंगकुक तो उसको टाइटली पकड़ते हुए कहता है, चोर कहीं का, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे थे, क्या रात को तुम यहाँ पर चोरी करते हुए सो गए थे क्या। तियांग अपने मुंह से आवाज़ें निकल रहा था कि वो चोर नहीं है, लेकिन जंगकुक उसको पकड़ते हुए कहता है, रुको, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। यहाँ पर तो तियांग की हालत खराब हो रहा था। वो जंगकुक से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जंगकुक ने इतनी टाइटली पकड़ के रखा था, तियांग के लिए मुश्किल था उससे खुद को छुड़ाना। तो तियांग ने उसके हाथ पर बाइट कर दिया और जंगकुक ने चिल्लाते हुए उसको छोड़ दिया और तियांग रूम से बाहर निकल गए। जंगकुक की आवाज़ सुनकर सब लोग हॉल में भीड़ हो गए और कहा, क्या हुआ जंगकुक, तुम चिल्ला क्यों रहे हो। जंगकुक बाहर आ जाते हैं और कहते हैं, उसको मत जाने देना, वो चोर है, वो मेरे रूम में आया था रात को, मैंने उसको पकड़ लिया था, लेकिन उसने मुझे। तो देखता है तियांग तो जाकर जिहुब की गले लग गया और उसको टाइटली पकड़ लिया। वो काँप रहे थे। जंगकुक कहता है, आप उसको कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, वो भाग जाएगा। जिहुब कहता है, कौन भाग जाएगा। तो जंगकुक उसको इशारा करते हुए कहता है, वो लड़का जो अभी आपको हक करते हुए खड़ा हुआ है। तो जिहुब कहता है, तुम इसको चोर बोल रहे हो। वो सॉरी, ये मेरी ही मिस्टेक है, वो मुझे तुम्हारे रूम में तियांग को नहीं रखना चाहिए था। उसको तो इसलिए मैंने तुम्हारे रूम पर रहने के लिए कह दिया था क्योंकि तुम कल से घर नहीं आए थे, मुझे लगा आज भी नहीं आने वाले हो। तो गेस्ट रूम तैयार नहीं था और तियांग को मुझे अचानक यहाँ पर लेकर आना पड़ा। तो मैंने सब लोगों से उसको बातें कराया और सब लोगों ने कहा कि तुम्हारे रूम में रहने के लिए दे दूँ, ताकि गेस्ट रूम ठीक हो जाने के बाद तियांग वहाँ पर रह सके।
आपसे त्यांग यहीं पर ही रहेगा। ओह माय गॉड, तो इसका नाम त्यांग है। तो होबी, क्या आप मुझसे ए कहेंगे कि कौन है? मुझसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे क्या? होबी कहता है, व्हाई नॉट जंगकुक, मुझसे गलती हो गया है कि मैंने तुम्हें त्यांग से नहीं मिलवाया। यह है किम त्योंग और त्यांग, यह है मेरा छोटा भाई जियोन जंगकुक। और हाँ जंगकुक, यह है मिस्टर किम, किम अंकल की एकलौता सन किम त्योंग। अंकल की गुजर जाने के बाद तो मुझे लगा, क्या मिस्टर किम गुजर गए? होबी कहता है, हाँ उनकी डेथ हो चुकी है रोड एक्सीडेंट में। और उसके बाद मुझे त्यांग को उस घर में अकेला छोड़ना सही नहीं लगा। जब तक वो खुद को संभाल नहीं लेता है तब तक के लिए त्यांग हमारे साथ ही इस घर में रहेगा। डैड भी यही चाहता है। तो मिस्टर जॉन कहता है, हाँ तुमने सही कहा जेहोब, आपसे त्यांग यहीं पर ही रहेगा। वो जब तक चाहे यहाँ पर रह सकता है। और जंगकुक, तुम्हारे रूम में उसने रह लिया तो क्या हो गया? तुम उसको चोर कहोगे क्या? वो किस एंगल से तुम्हें चोर लगता है? चोर तो तुम लग रहे हो। चोरों की तरह रात को घर घुसना किससे सीखा है? और तुम घर कब वापस आए? ज़रूर मिडनाइट को आया होगा। तो जंगकुक कहता है, वो डैड मैं तो पहले ही आ गया था लेकिन। तो जेहूब कहता है, तो ठीक है, तुम अगर पहले आ गए थे तो हमसे क्यों नहीं मिला? मुझे लगा तुम्हारा रूम खाली है। जब मैंने त्यांग को तुम्हारा रूम दिखाया था तब तो कोई नहीं थे। तब तुम कहाँ थे जंगकुक? जंगकुक कहता है, वो होबी, आप मुझे फंसा क्यों रहे हो? आप मुझे बचा नहीं सकते हो क्या? होबी कहता है, हाँ डैड, चलिए हम लोग मीटिंग पर चलते हैं। मीटिंग शुरू हो जाएगा और जंगकुक, त्यांग, तुम दोनों साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट कर लेना और एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवा लेना, ठीक है? और जंगकुक, मैं तुमसे एक बात बोलना भूल गया, त्यांग बात नहीं कर सकता है, वो म्यूट है। त्यांग बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का है, तुम उसको तंग मत करना, ठीक है? तो मैं चलता हूँ त्यांग, अब तुम डरो मत, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। मेरा भाई है तो थोड़ा सा नॉटी लेकिन बहुत ही अच्छा है, दिल के साफ है। त्यांग मुस्कुराकर कहता है, थैंक्स। और जंगकुक से सॉरी कहता है उसके रूम में रहने के लिए। जंगकुक कहता है, तुम क्या बोल रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जेहूब कहता है, जंगकुक, उसने तुमसे सॉरी कहा क्योंकि वो तुम्हारे रूम में रुक गया था। जंगकुक कहता है, इट्स ओके, क्योंकि तुम्हें नहीं पता था ना, तो कोई बात नहीं। और ऐसे भी मैं तो नहीं था, लेकिन अब मैं आ गया हूँ, तो आप वो कहाँ रहेगा? क्या आप तुम मेरे साथ ही मेरे रूम में शेयर करने वाले हो क्या? जंगकुक थोड़ा सा नॉटी वे से कहता है। त्यांग वो हाथ से मना करता है, नो नो नो, उसको क्रूज दिखाते हुए कहता है, वो उसके रूम में उसके साथ नहीं रहेगा। वो भी कहता है, तुम डरो मत त्यांग, आज गेस्ट रूम तैयार हो गया है, मेड ने मुझसे कह दिया, तुम अब उस रूम में रह सकते हो। तुम ब्रेकफास्ट करने के बाद तुम गेस्ट रूम में जाकर रेस्ट कर लेना, ओके? आपसे वो तुम्हारा ही रूम है, उसको मैंने तुम्हारी पसंदीदा तरीके से तैयार करवा दिया है। त्यांग स्माइल करता है और होबी को बाय कहता है। होबी चले जाते हैं मिस्टर जॉन के साथ। और यहाँ पर जंगकुक त्यांग को अपना हाथ दिखाते हुए कहता है, तुमने क्या किया है तुम्हें पता भी है? तुमने इतनी हैंडसम और हॉट लड़की के हाथ में बाइट कर दिया, इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलना चाहिए, क्या कहते हो? त्यांग उसको डरते हुए कहता है, कौन सी पनिशमेंट? जंगकुक कहता है, तुम क्या पूछ रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या तुम लिख सकते हो? त्यांग सर हिलाता है। तो जंगकुक उसको एक पेपर और पेन देता है और कहता है, तुम्हें जो भी कहना है इस पेपर में लिख कर दो। त्यांग कहता है, हाँ ठीक है। उसके बाद वो लिखता है, तुम्हारा नाम जियोन जंगकुक है और मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं तुम्हारे रूम में था, और जो भी किया है मैंने अपनी सेफ्टी के लिए किया है, क्योंकि तुम मेरे साथ फोर्सफुली मुझे पकड़ कर रखा था, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम मुझे पुलिस के पास देना चाहते थे, क्या मैं चोर दिखता हूँ? जंगकुक मुस्कुराते हुए कहता है, पागल लड़का, तुम चोर तो नहीं दिखते हो, लेकिन एंजल जरूर लगते हो। त्यांग मुस्कुराता है। उसके बाद जंगकुक का त्यांग साथ में ब्रेकफास्ट कर लेता है। त्यांग अपने गेस्ट रूम में जाने के लिए पा आगे बढ़ा ही रहा था कि जंगकुक ने त्यांग की हैंड पकड़ लिया। त्यांग घबराते हुए जंगकुक से पूछने लगे, क्यों ऐसा कर रहे हो, अब क्या है? जंगकुक त्यांग से कहा, मुझे समझ में आ गया है तुम्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, तुम चाहो तो इस घर में हमेशा के लिए रुक सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। त्यांग मुस्कुरा के कहता है, थैंक्स। उसके बाद वो जाने लगते हैं। जंगकुक उसको छोड़ देते हैं। अपने अपने रूम में जाने के टाइम पर जंगकुक और त्यांग एक दूसरे को स्मेल देते हैं। जंगकुक और त्यांग की रूम आपस में ही थे, दोनों सामने ही था, एक दूसरे के रूम से एक दूसरे के रूम को दिखाई दे रहा था। त्यांग
अपने रूम से जंगकुक के रूम में देख रहा था। जैसे ही त्यांग की नज़रें जंगकुक से टकराया, वो शाय फील करते हुए दूसरी तरफ मुड़ गया और जंगकुक ने भी स्माइल किया। वो मन में कहा, तो मैं तुम्हें पसंद हूँ और तुम भी मुझे पसंद हो। आगे बात बन सकता है। आसानी से मुझे कोई पसंद नहीं आता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसको देखने के बाद मुझे अच्छा लगा। इतना सारा पार्टी करने के बाद भी मुझे कोई पसंद नहीं आया, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो देखते ही रह गया। त्यांग, सच में तुम एंजल हो। तुम बाकी लोगों के लिए इंसान हो सकते हो, लेकिन मेरे लिए तो एंजल ही हो। जंगकुक के दिल में लड्डू फूटने लग गए थे और त्यांग भी यहाँ पर बहुत ही खुश लग रहे थे। जंगकुक से बातें करने के बाद तो त्यांग को और भी अच्छा लगा। जंगकुक भी इस घर में है, इतना हॉट सा लड़का त्यांग को पता नहीं था। त्यांग जब से जंगकुक को देखा उसके बारे में ही सोच रहा था। जेहोप ने त्यांग को पहले ही कहा था कि उसका एक भाई है जो बहुत ही अच्छा है, दिल के बहुत ही साफ है। वो थोड़ा सा पार्टी करता है, रंगीन मिजाज का है, लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे हैं। जेहोप और जंगकुक वो स्टेप ब्रदर है। मिस्टर जियो ने जेहुप की मॉम से बाद में शादी कर लिया था। जब जेहुप के डैड की मौत हो गया था, तब मिस्टर जियोन जेहुप की मॉम से शादी करने के बाद जंगकुक दुनिया में आए और जेहुप इतना ज़्यादा खुश हो गया था जंगकुक को देखकर। जंगकुक ने कभी भी जेहुप से इस तरह से बात नहीं किया है जैसे कि वो दोनों स्टेप ब्रदर हो। इन दोनों को देखकर कोई बोल ही नहीं सकता है कि वो दोनों स्टेप ब्रदर है। उन दोनों को देखकर सब लोग को यही लगता है वो खून से भी बढ़कर है। एक दूसरे के लिए प्यार बहुत सारा और नफरत तो बिल्कुल भी नहीं है। जेहोप जंगकुक को बहुत पसंद करता है, जंगकुक भी जेहोप को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। त्यांग एक ऐसा इंसान है जिसको जेहोप के लिए बहुत ही रिस्पेक्ट है। अब तो उसके भाई जंगकुक के लिए भी उसको, लेकिन उसके लिए रिस्पेक्ट है या फिर प्यार, ये तो बाद में पता चल ही जाएगा। त्यांग के डैड मिस्टर किम बहुत ही अच्छे इंसान थे। जेहोप को हमेशा बिजनेस के बारे में सिखाते आए हैं, इसलिए जेहोप ने मिस्टर किम को अपना गुरु माना। जब उनकी डेथ हो गया तो जेहोप पूरी तरह से टूट गया। जेहोप अक्सर मिस्टर किम से बिजनेस के बारे में बात करने के लिए उनके घर पर जाया करते थे। तब त्यांग से मुलाकात हुआ करते थे। त्यांग और जेहोप के बीच में बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग है, लेकिन जेहोप क्या त्यांग के लिए ऐसा वैसा कुछ फील करता है? यहाँ पर जैसे कुछ दिन बीत जाते हैं, जंगकुक और त्यांग एक दूसरे को हमेशा चुप कर देखते हैं। डायरेक्टली बात नहीं करता है अभी, लेकिन हमेशा एक दूसरे को घूरते रहते हैं। एक दिन संडे का दिन था और ऑफिस बंद थे। मिस्टर जियोन मिसेस जियोन से बोल रहा था, त्यांग कितना प्यारा बच्चा है ना। मिसेस जियोन बोलता है, हाँ वो तो बहुत ही अच्छा लड़का है। मैंने त्यांग जैसा इतना इनोसेंट बच्चा कभी नहीं देखा है। वो कितना इनोसेंट है, कितनी प्यारा है। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मिस्टर जियोन कहता है, तो कैसा रहेगा अगर त्यांग की शादी जेहुप से करवा दे तो? जेहुप के मन में क्या है, उसकी फीलिंग्स क्या है, हम नहीं जानते हैं। मिस्टर जून को ये पता था कि जंगकुक को लड़का पसंद है और जेहुप को क्या पसंद है ये कोई नहीं जानता है। लेकिन उन दोनों की बॉन्डिंग देखकर मिस्टर जून को लगा शायद जेहुप त्यांग को पसंद करता होगा। लेकिन जेहुप बीच में बोल उठे, सॉरी डैड, लेकिन मैं त्यांग को सिर्फ अपना छोटा भाई मानता हूँ जैसे कि मैं जंगकुक को मानता हूँ। और मुझे जितना पता है कि त्यांग भी मुझे अपना ह्यूंग ही मानता है। क्यों त्यांग? त्यांग अपना सर हिलाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, वो हमेशा मेरा बड़ा भाई ही रहेगा। जेहुप कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। जेहुप जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, क्यों जंगकुक? त्यांग, तुम और मैं तीनों भाई ही तो है, क्या कहते हो? क्या तुम त्यांग को अपना भाई नहीं मानते हो क्या? जैसे कि तुम और मैं बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, वैसे त्यांग भी है, राइट? जंगकुक ने कहा, क्या भाई? वो मेरा कोई भाई भाई नहीं है, ओके? वो आपका भाई हो सकता है लेकिन मेरा नहीं। जेहुप कहता है, ऐसे क्यों बोल रहे हो? जेहुप जानबूझकर जंगकुक को छेड़ रहा था। जंगकुक के दिल की धड़कनें रुक गया था जब मिस्टर जियो ने कहा था कि त्यांग की शादी जेहुप से करवाएगा। लेकिन जब जेहुप ने मना कर दिया और कहा उन दोनों के बीच में ऐसा वैसा कुछ नहीं है, तब जंगकुक को जैसे कि उसको जान वापस आ गया, वरना वो तो मरने ही वाले थे। मिस्टर जून कहता है, कोई बात नहीं, मैंने सोचा था कि, तो जंगकुक कहता है, डैड आपने जो सोचा था ना उसको आप जया मत जाने दीजिए। कोई बात नहीं, अगर ह्यूंग उसको शादी नहीं करना चाहते हो तो क्या हुआ,
मैं आपकी बात थोड़ी टाल सकता हूँ। तो मैं तियांग से शादी कर लूँगा, ठीक है ना डैड? मिस्टर जॉन मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तो कब से तुम्हारी मुझे इस बात को सुनने के लिए इंतज़ार कर रहा था। मुझे पता है कि तियांग को तुम पसंद करते हो, और शायद जिहुब भी ये बात जानता है। क्यों जिहुब? जिहुब कहता है, हाँ डैड, मैंने बहुत दिनों से नोटिस कर रहा था। तियांग और जंगकुक एक दूसरे को घूरे जा रहे थे, लेकिन एक दूसरे के साथ बात नहीं करता है हमारे सामने। क्या जंगकुक और तियांग, तुम दोनों हमसे चुपकर बात करते हो क्या? तियांग सर हिलाकर मना करता है। जंगकुक कहता है, नहीं करते हैं तो क्या हुआ, बातें कर लेंगे हम। क्यों, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो क्या? क्या मैं हैंडसम और हॉट नहीं हूँ? तियांग मुस्कुराकर शायफिल करता है। तो मिस्टर जॉन कहता है, तियांग, क्या तुम जंगकुक से शादी करने के लिए तैयार हो? अगर तुम मना कर दोगे तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे। तियांग अपना सर हिलाते हुए कहता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको भी जंगकुक पसंद है। जंगकुक को तो खुशी की ठिकाना नहीं। जंगकुक तियांग से कहता है, तुम कितने दिनों से हमारे घर में हो, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं किया है तियांग, तो मुझे लगता है अभी हम दोनों को जगह बात कर लेना चाहिए। और तियांग की हैंड पकड़कर उसको लेकर जाने ही वाला था। जेहोब कहता है, रुक जाओ, मेरी बात तो सुन लो। तुम दोनों तो मेरी बात को पूरी तरह से सुना भी नहीं। डैड, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मिस्टर जून कहता है, क्या कहना चाहते हो? तो कहो ना जेहोब, तुम जो भी कहोगे ना, हमें तुम्हारी कोई भी डिसीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेहोब कहता है, क्या आप पहले से जानते हो? तो मिस्टर जॉन कहता है, क्या तुम ओवेन के बारे में बोलना चाहते हो? तो जेहोब कहता है, हाँ डैड, वो आपको पहले से ही पता था, तो आपने त्याग के बारे में? मिस्टर जॉन कहता है, क्योंकि मुझे लगा कहीं मैं कोई गलत तो नहीं सोच रहा हूँ ना, कहीं तुम्हें त्याग तो पसंद नहीं, तो मैं इसको कंफर्म करने के लिए तुमसे कहा था। और मुझे ये भी जानना था कि जंगकुक के मन में क्या चल रहा है, त्याग के मन में क्या चल रहा है। सॉरी त्याग, मैंने सिर्फ तुम्हें नहीं पूछा है कि तुम क्या चाहते हो। डायरेक्टली तुम्हारी शादी जेहोब से तैयार करने के लिए मैं उसको बोल दिया था। सॉरी बेटा, मुझे माफ़ कर देना। तियांग उसको कहता है, माफ़ी मत मांगिए, आपकी कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पर जेहोब कहता है, तो डैडा का आपको पता चल ही गया है, तो क्या मैं उससे शादी कर सकता हूँ? अगर आप मना करोगे तो नहीं करूँगा। मिस्टर जॉन कहता है, जेहोब, तुमने मुझे जितना रिस्पेक्ट दिया है ना, वो मेरे लिए बहुत काफ़ी है। अब मैं तुम्हें तुम्हारे प्यार से अलग क्यों करूँगा, जबकि मुझे वाइन बहुत पसंद है। वो लड़की बेहद खूबसूरत है, उसी के साथ उसका दिल भी बहुत साफ है। तुम वाइन से शादी कर सकते हो। और जंगकुक, तुम्हारा क्या ख्याल है त्यांग के बारे में? जंगकुक कहता है, डैड, अगर आपको कोई इतराज़ ना हो तो मैं एक ही दिन में शादी करना चाहूँगा। जब ह्यूम वाइन से शादी करेगा, मैं उसी दिन त्यांग से शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अब और इंतज़ार नहीं करना है। मिस जून कहता है, बेशरम लड़का, थोड़ा सा तो शर्म करो। लेकिन यहाँ पर जंगकुक कहता है, शर्म करने से क्या होगा, मुझे तो तियांग बहुत पसंद है। मैंने जब उसको पहली बार देखा था तब से वो मुझे पसंद है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं इससे शादी कर लेता हूँ, और देर क्यों करनी है? जेहोब कहता है, हाँ हाँ, तुम भी मेरे साथ ही शादी कर लेना, तुम इसके लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी इंतज़ार करके होगा ही क्या? क्या तुम थोड़ी इंतज़ार करने के लिए बने हो? तुम्हें जो चाहिए वो हासिल करके रहते हो। क्यों जंगकुक? तो अब तो तुम्हें त्याग मिल गया है। त्याग, क्या तुम खुश तो हो ना इस पागल से शादी करने के लिए? त्याग मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाता है। तो जंगकुक त्याग की हैंड पकड़कर उसको यहाँ से लेकर चला था। मिस्टर जन कहता है, जंगकुक रुक जाओ, क्या कर रहे हो? हम यहाँ पर सब है। लेकिन जंगकुक को किसी की बात से कोई असर नहीं पड़ता है। वो त्याग को अपने साथ लेकर टेरेस चले आते हैं। त्याग कहता है, यहाँ पर मुझे क्यों लेकर आए हो? जंगकुक त्याग से कहता है, अब तुम्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ गया। तुम मुझसे यही कहना चाहते हो मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर आया हूँ? तो वो अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और कहते हैं, मुझे पता नहीं था कि डैड डाइनिंग टेबल पर इन सारी बातों को छेड़ेंगे। मैंने पहले से ही यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का इंतज़ाम करके रखा था अपने दिल की बातों को कहने के लिए। और वो घुटने पर बैठकर त्याग से कहता है, देखो त्याग, अब मैं तुमसे इतना ही कह सकता हूँ, क्योंकि सब कुछ पहले से ही तैयार हो गए हैं। फिर भी प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, और अगर मुझसे शादी नहीं करना है फिर भी मुझसे शादी कर लो, और अपना हाथ आगे बढ़ाओ ताकि मैं अंगूठी पहना सकूं और हम दोनों के रिश्ते को आगे बढ़ा सके। त्यांग कहता है, क्या मतलब, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? जंगकुक त्यांग से कहता है, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो क्या? तो अपना हाथ आगे क्यों नहीं लेकर आ रहे हो? त्यांग अपना हाथ आगे कर देता है।
जंगकुक तुरंत तियांग की फिंगर पर अंगूठी पहनाता है और जैसे तियांग ने उसको अपने साथ खड़ा कर दिया, उसको हक कर लिया। जंगकुक ने तो तियांग को बहुत ही टाइटली हक कर लिया। जंगकुक को देखकर ऐसा लग रहा था कि तियांग को उससे कोई अलग करना चाहता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। तियांग की सांसें बंद हो रहा था, लेकिन जंगकुक तो जंगकुक ही है, वो तियांग को थोड़ी छोड़ेगा। उसको गोद में लेते हुए बेडरूम में लेकर आते हैं। तियांग कहता है, क्या कर रहे हो तुम, मुझे तुम्हारे रूम में क्यों लेकर आए हो। जंगकुक बिना कुछ उसके सवालों का आंसर किए हुए उसके होठों पर किस कर लिया। तियांग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया, लेकिन उसको भी अच्छा लग रहा था, तो वो उसको रोक भी नहीं रहे थे और जंगकुक ने कंटिन्यूसली बहुत देर तक उसको किस करते जा रहे थे। अब तो तियांग भी अपनी माउथ को ओपन कर देता है ताकि उन दोनों को और भी ज़्यादा क्लोज किस करने के लिए मौका मिल जाए। वो दोनों बहुत देर तक किस करने के बाद इस रोमांटिक नाइट में खो जाते हैं। तो फिर जैसे दिन बीतते जा रहा था, जेहोप और वैन की शादी हो गए थे और साथ में जंगकुक और भी की भी। शादी के 1 महीना हो चुके थे। जंगकुक और तियांग अपने रूम में थे और जंगकुक तियांग को पीछे से हक कर लिया। तियांग विंडो से बाहर देख रहा था। बारिश हो रहे थे और मौसम बहुत ही अच्छा था, रोमांटिक थे। जंगकुक ने तियांग को पीछे से उसके कमर में हाथ डालते उसको टाइटली हक कर लिया और जंगकुक तियांग की गले पर एक बाइट किया। तियांग पीछे मुड़कर देखा, जंगकुक से कहा, क्या कर रहे हो। जंगकुक ने तियांग से कहा, इतनी रोमांटिक वेदर पर मत पूछो कि अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ। ये तुम्हें भी पता है कि आखिर मेरा इरादा क्या है ना। तियांग अपना सर हिलाता है। जंगकुक तियांग को उसकी कमर में हाथ डालते उसको और भी नज़दीक लेकर आते हैं। ऐसा करने की वजह से जंगकुक और तियांग की बॉडी पार्ट्स बहुत ही ज़्यादा नज़दीक थे, जिससे जंगकुक और तियांग दोनों ही हॉट फील कर रहा था। जंगकुक तियांग के होठों पर किस कर लेते हैं और लॉन्ग टाइम तक किस कर रहा था। उसके बाद जंगकुक तियांग को बाहों में लेते हुए उसको बेड पर लेकर जाते हैं। यहाँ पर किस कंटिन्यूसली चल रहा था, वो बंद नहीं हुए थे और वो दोनों जैसे बेड में चले आते हैं, एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से खो गया था। बारिश यहाँ पर बहुत ज़ोरों शोर से हो रहे थे। तो कुछ देर बाद देखा जाता है कि जंगकुक का तियांग कंबल के नीचे है, दोनों ही निकट था और तियांग जंगकुक की बाहों में थे। जंगकुक ने तियांग को टाइटली पकड़ते उसके फोरहेड पे किस क्या कहा, तियांग तुम मेरे साथ खुश तो हो ना। तियांग वो उसको कहता है, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे पता नहीं था कि मेरा लाइफ इतना ज़्यादा चेंज हो जाएगा और मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा और साथ में इतना अच्छा फैमिली भी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे मॉम तो बचपन में ही गुजर गए थे और डैड भी चला गया। उसके बाद मुझे लगा मैं अनाथ हो गया, लेकिन जिहो ब्रदर ने मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया, एक बड़े भाई की तरह, और अब मुझे इतना अच्छा हस्बैंड मिल गया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतनी खुशी देने के लिए और इतना अच्छा लाइफ देने के लिए। तो फिर जंगकुक भी तियांग की होठों पर बहुत ही स्वीटली किस करते हुए कहा, तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लाइफ पर एंजल बनकर आने के लिए। तो गाइस, यहाँ पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आ गया होगा। तो अगर पसंद आ गया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।